डेहरी डालमिया नगर के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा दिवंगत समाज सेवी शफीकुर रहमान उर्फ मुन्ना सरदार की शोक सभा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुन्ना सरदार निर्धन होते हुए भी हमेशा समाज के लिए अग्रसर रहे। वे महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी के विचारों को लेकर हमेशा संघर्षशील रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले शफीकुर रहमान उर्फ मुन्ना सरदार जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर हमेशा काम किए। इनके शोक सभा व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों में, जिसमें सम सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक गिरजाधारी पासवान, मदन चंद्रवंशी, जमाल अनवर, प्रवीण सिन्हा, उमेश कुमार, संजय राम, अलीमुद्दीन अंसारी, मीरा भाई, टुन्नू खान, फागुनी साव आदि मौजूद थे। पुष्पा गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे देखें। मैं पुष्पा गुप्ता, बिहार न्यूज प्रतिनिधि। अभी हम मौजूद हैं मुन्ना सरदार के आवास पे, जहां वो रहते थे। वो समाज सेवी व्यक्ति थे। उनके शोक सभा में हम आए हुए हैं। सर, आपका? मेरा नाम मदन चंद्रवंशी हुआ। सर, मुन्ना सरदार के बारे में हम बहुत कुछ सुने हुए हैं कि वो समाज सेवी थे, लोगों की मदद करते थे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही सुना है आपने। मुन्ना सरदार अपने जीवन काल में दलित शोषित मजलूमों है। स्वस्थ होने के बाद जब वो डेहरी में रहना शुरू किए तो बहुत सारे लोगों ने उनको सहयोग किया। समय समय पर तबीयत अस्वस्थ था, मतलब क्या हुआ था उनको? उनको सोराइसिस की बीमारी थी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शमशेद खां। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप उनके दोस्त रहे हैं, करीबी दोस्त रहे हैं। आप उनके बारे में दो शब्द बोलिए। देखिए, क्या खूबियां हैं उनके बारे में? मुन्ना सरदार में पहली खूबी ये है कि वो पसमानदा मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते थे और वो विचारों की लड़ाई लड़ते थे। ऐसा बात नहीं है कि अदर समाज के लोग जो हैं उनको पसंद नहीं करते थे। सभी समाज के लोग उनको पसंद करते थे। और एक पत्रकार होने के नाते जब वो स्वस्थ थे तो मेरे घर पे वो आया करते थे प्रेस रिलीज को लेकर के। और मुझे पूरी तरह से याद है कि उनकी पहली आवाज़ पर स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पर डाक टिकट जारी करने की प्रथम आवाज़ मुन्ना सरदार ने बुलंद किया था, जिनको मरणोपरांत भी श्रेय नहीं मिला। और उनके मुद्दे को लेकर के दूसरे लोगों ने उस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया और उस पर राजनीति कर के लोग बड़े नेता बन गए। दूसरी बात मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि वो अस्वस्थ होने के बावजूद बेड पर भी अपने विचारों की लड़ाई वो लड़ते थे। और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनको अंतिम समय तक उनके साथ लोग लगे रहे। और यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल करके उनको मंजिल तक पहुँचाई, यानी कब्रिस्तान तक पहुँचाने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मुन्ना सरदार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो पूरा जीवन कुंवारे रहे और खुद से संघर्ष करते रहे। और उनके परिवार कुछ उन्होंने छोड़ दिया और समाज के लिए अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया। जैसा कि मैं जानती हूं कि मुन्ना सरदार वो यहाँ पे अकेले रहते थे। देखिए मैडम, थोड़ा सा कैमरा आप घुमा कर दिखाइए। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं ये मुन्ना सरदार के सेवक रहे हैं। वो जनाधार के मामले में कोई कमज़ोर व्यक्तित्व तो नहीं थे। एक व्यक्ति तो जमाल साहब हैं जो पिछले 10 वर्षों से उनको खाना खिलाने का काम किए। और चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उनके यहाँ खाना जरूर पहुंचता था। कभी लेट हो जाता था लेकिन खाना एब्सेंट नहीं हुआ। तो कितने सालों की उम्र में उनकी निधन हुई है? लगभग उनकी 65 वर्ष की आयु में उनकी निधन हुई है। तो मतलब कैसे उनकी मृत्यु हुई? बीमारी था या फिर अचानक हो गया? देखिए, वो सोराइसिस की बीमारी से पीड़ित थे
और उनके पूरे बदन में सोराइसिस हुआ था। और ये ऐसा होते हुए भी मतलब सोराइसिस की बीमारी से वो ग्रसित थे, तो कितने सालों से ग्रसित थे? लगभग वो 10 साल से ग्रसित थे। इसके पहले तो चंगा थे। उनके परिवार वाले उनसे मिलने आते थे? हमें जहाँ तक पता है कि उनके परिवार वाले जो है करीब-करीब उनको छोड़ दिए थे और परिवार वाले उनसे मिलने 9 के बराबर आते थे। कभी टेलीफ़ोन पर बातें होती होगी तो मैं नहीं बता सकता। वो अपने घर द्वार दरवाज़ा सब छोड़ दिए, रहते थे। उनका सेवा पानी जो भी हमसे होता था उनका करते थे। जो भी उनका कार्यक्रम रहता था यहाँ पर लोग आते जाते रहते थे, उनसे सेवा लेते रहते थे। बीमार रहने के बावजूद भी वो किसी से पीछे नहीं हटते थे। जहाँ लोग और वहाँ बोलते थे, भाषण भी उनका अच्छा था और गरीब के मसीहा थे। मैं खुश रहता था, उनके साथ सपोर्टर में था और सभी समाज को अच्छे पोजीशन से वो देखने का प्रयास करते थे। कहीं भी भाषण देना हो तो लोग उनको पकड़ पकड़ करके ले जाते थे।